ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस बार निर्जला एकादशी की तिथि को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत दुविधा थी, क्योंकि तिथि 2 दिन तक थी। तो ऐसे में लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर रहा था कि हम व्रत कौन सी तिथि को करें, 10 जून को या 11 जून को। अगर 10 जून को जिन्होंने व्रत रखना था तो वो लोग 11 जून की दोपहर में व्रत का पारण कर चुके होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे जिन लोगों ने 11 जून शनिवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखा है, तो निर्जला एकादशी की पारण विधि और पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। इसके अलावा जिन लोगों ने पानी की घड़े का या पानी का दान नहीं किया है, तो फिर उन्हें पानी की घड़े का दान कब और कैसे करना चाहिए, पारण क्या खाकर खोलना चाहिए, अगर निर्जला व्रत रखा है तो किन चीज़ों का सेवन आपको करना चाहिए, किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, दान में आप कौन कौन सी सामग्री दे सकते हैं, यदि दान करने की सामर्थ्य ना हो तो फिर कैसे आप आसानी से व्रत का पारण कर सकते हैं। साथ ही क्योंकि इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन तक थी, तो दोनों ही तिथियों में हो सकता है कि कुछ लोगों ने तुलसी जी में जल अर्पित ना किया हो, और ऐसे में क्योंकि जिस दिन एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा, जो लोग 11 जून को व्रत रखेंगे, तो रविवार के दिन, और वैसे भी रविवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, तो फिर तुलसी जी में जल अर्पित कब करना चाहिए। ये बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। हो सकता है इस वीडियो को आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय देना पड़े, लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। साल 2022 में 10 जून शुक्रवार और 11 जून शनिवार दोनों ही तिथियों में एकादशी का व्रत है। ऐसे में जो लोग 10 जून को व्रत रख चुके हैं, उन्हें 11 जून को दोपहर के समय व्रत का पारण करना था। एकादशी की तिथि प्रारंभ हुई है 10 जून शुक्रवार की सुबह 7:26 से, और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 11 जून शनिवार की सुबह 5:45 पर। एकादशी की तिथि अगर 2 दिन तक होती है तो द्वादशी तिथियुक्त एकादशी का व्रत रखना ज़्यादा शुभ होता है। 11 जून शनिवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:44, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:08। जिन लोगों ने भी 11 जून को एकादशी का व्रत रखा है, उन्हें 12 जून रविवार को व्रत का पारण करना होगा, यानी कि व्रत खोलना होगा, और इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:45 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:08 पर। एकादशी व्रत का पारण हमेशा सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। तो व्रत पारण की तिथि और शुभ मुहूर्त रहेगा 12 जून रविवार, और व्रत आप खोल सकते हैं 12 जून को सुबह 5:45 से लेकर 8:10 के बीच में। इसके बाद व्रत नहीं खोला जाएगा, क्योंकि वैसे भी इस दिन त्रयोदशी तिथि लग चुकी है। तो कुछ विशेष परिस्थितियों में त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में भी एकादशी का व्रत खोला जा सकता है। तो आप ज़्यादा लेट मत कीजिएगा। सुबह 8:10 तक हर हाल में अपनी पूजा संपन्न करके दान देकर अपना व्रत आप खोल सकते हैं। अब जिन लोगों ने भी 11 जून को शुक्रवार के दिन एकादशी का व्रत पूरी तरह से निर्जल रहकर करा है, तो उन्हें द्वादशी तिथि को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। फिर द्वादशी तिथि को दान देने का संकल्प लेते हुए भगवान श्री हरि से इस प्रकार कहना चाहिए कि हे श्री हरि, मैंने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ नियमों का पालन करते हुए निर्जला एकादशी का व्रत रखा है। आज द्वादशी तिथि को मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी सामग्री का दान करूं, उसे आप सहर्ष स्वीकार कीजिएगा और मेरी मनोकामना भी पूर्ण कीजिएगा। फिर संकल्पित जल को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। अगर आपने पहले से ही कलश की स्थापना की है या अगर आपने चौकी की स्थापना की है, तो उसी चौकी पर आपको वैसे ही भगवान की पूजा करनी है, जैसे आपने एक दिन पहले निर्जला एकादशी के दिन की होती है। भगवान को आप गंगा जल से अभिषेक कराएं। गंगा जल से अभिषेक कराने के साथ ही भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, धूप दीप जलाएं, और भगवान को भोग में आज के दिन अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है, तो ये जरूरी है कि आप भोग में भगवान को पंचामृत अर्पित करें। आमरस अर्पित कर सकते हैं, या नींबू पानी, या शहद और जल, और या केवल सादा जल और तुलसी दल। इनमें से आपके लिए जो भी सबसे आसान हो वो आप भगवान को अर्पित करें। इसके अलावा फूल, फल, मिठाइयाँ और जो भी शुद्ध सात्विक भोजन है जिसे आप बाद में ग्रहण करेंगे, उसे भी आप भगवान को भोग जरूर लगाएं। शुद्ध सात्विक भोजन यानी कि कोई भी दाल, रोटी, सब्जी, मौसमी सब्जियां जो आजकल चलती हैं, वो शुद्ध सात्विक होनी चाहिए। लहसुन प्याज का उसमें प्रयोग नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हो सके एकदम नए राशन का यदि आप कर सके तो उसका ही भोग आपको भगवान को लगाना चाहिए। इस तरह से आप सुबह की पूजा करेंगे, और साथ ही दान में दी जाने वाली जो भी सामग्री है, चाहे वो अन्न हो, वस्त्र हो, दक्षिणा हो, तो इनका आप जो पूजन है वो सुबह के समय जरूर करें। उसके बाद ही व्रत खोलने से पहले इन सामग्री का दान करना चाहिए।
जिन लोगों ने कलश की स्थापना एक दिन पहले कर रखी है, अगर आपने अभी तक कलश का दान नहीं किया है तो द्वादशी तिथि की पूजा करने के बाद भी आप दान में ये सामग्री दे सकते हैं। ये कलश का दान आप मंदिर में कर सकते हैं। मंदिर में दान ना कर पाए तो अपने आसपास जो भी जरूरतमंद लोग हों वहां पर इस मिट्टी के घड़े का दान कर देना चाहिए। अगर आसपास ही दान देने जा रहे हैं तो इस मिट्टी के घड़े को आप पूरी तरह से पानी से भरकर भी दान दे सकते हैं, या केवल 1 लोटा जल या 1 गिलास जल भी आप इस मटके के अंदर जरूर रखकर दें। खाली मटका दान में नहीं देना चाहिए। मटके के ऊपर आप मिट्टी का ढक्कन रखें, उसमें आप 1 कटोरी शक्कर या मिश्री जरूर रखें। साथ ही कोई भी सफ़ेद वस्त्र आज के दिन दान में देना चाहिए, क्योंकि आज के दिन किया गया दान पितरों को भी संतुष्ट करता है, पितरों को भी मुक्ति दिलाता है। सुबह पूजा करते समय मंत्रों का जाप करें। इसके बाद आपको व्रत पारण की तैयारी करनी है, यानी कि व्रत अपना खोलना है। अगर आपने निर्जला व्रत रखा है तो आपको हाथ में जल या पंचामृत लेकर भगवान का ध्यान करना है, और हथेली में, दाहिनी हथेली में आपको आचमन के जितना जो भी पंचामृत है आप उसे अपने पहले माथे से लगाइए, फिर उसे आप बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से संतुष्ट होकर इस जल का, इस पंचामृत का या आम रस का सेवन कीजिए। जो भी लिक्विड चीज़ें आपने भगवान को भोग में लगाई है पहले आप उसका सेवन कीजिए। लेकिन व्रत आपको दान देने के बाद ही खोलना है। सुबह की पूजा आप कर लेंगे, अगर आपके पास समय है तो उसी समय आप जाकर पहले पूजा करने के साथ ही दान की सामग्री दान में देकर आएँ। वापस आकर फिर से भगवान के आगे बैठकर हथेली में आपको जल या जो भी पंचामृत है उसे लेकर उसे आपको व्रत खोलना होता है। अब जिन लोगों ने निर्जला इस व्रत को नहीं रखा है, अगर आपने चाय, दूध या फलाहार लिया है तो वो लोग भी चाहे तो जल का सेवन करके, यानी कि जल ग्रहण करके पंचामृत या फलों के रस से अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने निर्जला व्रत रखा है उन्हें कोई भी लिक्विड चीज़ लेकर उसके बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। जैसे आपने हथेली में जल या जो भी पंचामृत है वो लिया, उसके बाद आप 1 गिलास जल या जो भी रस है वो आप पी लीजिए। कुछ देर रुकने के बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आपने पूरे 24 घंटे तक निर्जला इस व्रत को रखा है तो आपके शरीर में पानी की जाहिर सी बात है कमी तो हुई है, तो आप पहले उसकी पूर्ति कीजिए, उसके बाद ही आपको सब्जियों का या जो भी भोजन आपने बनाया है उसका सेवन करना चाहिए। जिन लोगों ने फलाहार करके इस व्रत को रखा है वो चाहे तो फल के साथ या जो भी आपने मिठाइयों का भोग भगवान को लगाया है उसको ग्रहण करके भी आप व्रत खोल सकते हैं। अब क्योंकि द्वादशी तिथि है और ऊपर से रविवार का दिन भी है, ऐसे में अगर आपने एकादशी की दोनों ही तिथियों को तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया है तो द्वादशी तिथि को आप तुलसी जी में जल भी जरूर अर्पित करें, चाहे वो रविवार का दिन ही क्यों ना हो। शास्त्रों में ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि आपको तुलसी जी में जल बिल्कुल भी अर्पित नहीं करना चाहिए, चाहे एकादशी हो या द्वादशी हो, क्योंकि ऐसा देखिए प्रकृति का भी नियम है कि अगर आप किसी पौधे की पूजा करते हैं और वो सूख रहा हो, इतनी भीषण गर्मी में अगर वो सूख रहा हो और आपने चाहे नियमों का पालन भी करना है, लेकिन अगर वो पौधा सूखता है तो उसका बहुत भारी दोष लगता है। तो तुलसी जी का पौधा ना सूखे इसलिए आप द्वादशी तिथि को 1 लोटा जल तुलसी जी में जरूर अर्पित करें, दीपक जलाएं। चाहे रविवार का दिन हो, आप तुलसी जी में वैसे नॉर्मली तो बाकी जो दिन होते हैं उसमें आप तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करते हैं, लेकिन शाम के समय तुलसी जी में दीपक अर्पित करना चाहिए। कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि द्वादशी तिथि को हम कितना जल पी सकते हैं या क्या हम दोनों समय भोजन कर सकते हैं। तो देखिए, जब आपने सुबह व्रत का पारण कर लिया है तो आप सुबह के समय भरपेट भोजन करें और फिर आप द्वादशी तिथि को जितना मर्जी चाहे उतना जल ले सकते हैं, लिक्विड चीज़ें ले सकते हैं, दूध, चाय, फल ले सकते हैं। भोजन आपको सिर्फ 2 टाइम ग्रहण करना चाहिए, सुबह और शाम। लेकिन द्वादशी तिथि को किया गया भोजन भी शुद्ध सात्विक होना चाहिए, लहसुन प्याज उसमें नहीं होना चाहिए। जो वैष्णव लोग हैं जो इस एकादशी का व्रत रखते हैं वो द्वादशी तिथि को चावल खाकर ही व्रत का पालन करते हैं। अगर आपने पहले से ही इस नियम का पालन किया है तो ही आप चावल खाकर व्रत खोलें, नहीं तो आप जो भी फल, मिठाई है या पंचामृत है या शुद्ध सात्विक भोजन है चावल को छोड़कर उसे आप ग्रहण कर सकते हैं। दान हमेशा उन वस्तुओं का करना चाहिए जो दूसरों के काम में आ सके और जो आप खुद अपनी सामर्थ्य के अनुसार खुशी खुशी दे सकें। इसलिए आप चाहे अन्न का, वस्त्र का, रुपयों का, छतरी का, जूते, चप्पल, पंखे का या पानी रखने वाले बर्तनों का दान कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कुछ भी दान नहीं कर पाते हैं तो आज के दिन द्वादशी तिथि को काली चींटियों को आटा और शक्कर मिलाकर डालें। गौ माता को आप रोटी, फल, सब्जी जो भी है वो जरूर खिलाएं और छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी आपको जरूर रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो दिन में 2-3 बार आप छत पर रखा हुआ पानी जरूर बदलिएगा। अब बात कर लेते हैं जिन लोगों ने रविवार के दिन प्रदोष व्रत भी रखना है और ऐसे में अगर आपने शनिवार के दिन निर्जला एकादशी का व्रत भी किया है तो फिर आपको व्रत का पारण
रविवार के दिन कैसे करना चाहिए कि एकादशी का व्रत भी आप खोल लें और व्रत का पारण करने के साथ ही आप प्रदोष व्रत भी प्रारंभ कर सके। तो देखिए बहुत ही साधारण विधि है, बस ध्यान देकर सुनिएगा कि ऐसे में आपको क्या करना है। रविवार की सुबह आप द्वादशी तिथि की पूजा भी करेंगे, दान भी देंगे और भगवान को भोग भी लगाएंगे। उसके बाद आपको प्रदोष व्रत की पूजा भी करनी है। पूरे शिव परिवार की पूजा कीजिए। अगर आपके पास सुबह के समय ज़्यादा समय है तो आप प्रदोष व्रत की कथा पढ़ या सुन भी सकते हैं और आरती करके आपको अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। सुबह की पूजा में हाथ में जल या पुष्प लेकर आप जिस तरह से द्वादशी तिथि को दान देने का संकल्प लेंगे, ठीक उसी तरह से आपको प्रदोष व्रत रखने का भी संकल्प लेना है। उसके बाद आपने, क्योंकि द्वादशी का पारण भी जरूर करना है, तो आप अपने हाथ में जल या फल लेकर या तुलसी दल उन्हें लेकर आप उसका सेवन कीजिए और उसके बाद आप अपना प्रदोष व्रत भी प्रारंभ रख सकते हैं। दिन के समय आप फल या लिक्विड जितनी भी मर्जी चाहें उतना ले सकते हैं, क्योंकि आपका प्रदोष व्रत है उसमें नमक नहीं खाया जाता है, लेकिन आप दिन के समय फल, चाय, दूध ले सकते हैं। ऐसे में कुछ लोगों ने ये भी प्रश्न किया था कि एकादशी को निर्जला व्रत रखने के बाद द्वादशी तिथि को अगर हमारा प्रदोष व्रत भी है तो क्या हम सुबह के समय पानी पी सकते हैं या हमें रात के समय फिर पानी पीना है या नहीं पीना है। तो दिन भर आप जितना मर्जी चाहे पानी पीजिए। आपका व्रत सुबह के समय समाप्त हो गया है एकादशी का और अगला व्रत प्रदोष व्रत का प्रारंभ हो चुका है। तो आप सिर्फ भगवान शिव का फिर पूरे दिन ध्यान करें और प्रदोष काल में आप पूजन करके आराम से अन्न का सेवन कर सकते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन अगर आप पहले से ही प्रदोष व्रत में ग्रहण करते आ रहे हैं तो वो ग्रहण करें। अगर आप खीर का भोग भगवान को लगाकर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं तो आप खीर खाकर ही अपना व्रत खोलिएगा। प्रदोष व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और व्रत कथा की जानकारी भी आपको हमारे चैनल पर जल्दी मिल जाएगी। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लाल बटन को क्लिक करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर प्रदोष व्रत की जो भी पूजा विधि है या प्रदोष व्रत कैसे खोलना चाहिए, इन सभी की संपूर्ण जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी भी आपके कोई प्रश्न हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में आपको इन प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा।